देखिए, बिहार में निषादों के वोटों पर अपना सबसे बड़ा अधिकार जमाने वाले और निषादों का सबसे बड़ा नेता मानने वाले मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को भविष्य का एक बड़ा और सुनहरा नेता बता दिया है। लेकिन आखिरकार जानकारों का ये भी कहना है कि आखिर मुकेश सहनी ने चिराग पासवान से इतना प्रेम क्यों होने लगा है, चिराग पासवान को इसके पीछे की कहानी क्या है। मुकेश सहनी ने चिराग पासवान और एनडीए के बारे में इतना सोचना कब से शुरू कर दिया है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम इस खबर में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें कि वीआईपी के प्रमुख और महागठबंधन के सहयोगी मुकेश सहनी ने चिराग पासवान को भविष्य का बड़ा नेता बताना शुरू कर दिया है और ये दाव उन्होंने तब चलना शुरू किया है जब अब सामने आने वाला बिहार का विधानसभा चुनाव है। अगर इसको देखा जाए तो चिराग पासवान, मुकेश सहनी, हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले भी इस बात की चर्चा चल रही थी कि क्या दोनों एक साथ एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस रेस में चिराग पासवान आगे निकल गए और आज स्थिति ये है कि चिराग सच में पीएम नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े हनुमान हैं। और वहीं अगर बात सहनी की करें तो सहनी ने आखिरकार अंतिम समय में महागठबंधन से संपर्क किया, उनकी बातों को सुना, उनकी मांगों को सुना और अपनी मांगे रखी, बात बनी और एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि मुकेश सहनी एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट काटकर मुकेश सहनी के वीआईपी को दिया, लेकिन तीनों ही सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और वो भी जीत हार का अंतर काफी बड़ा था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर मुकेश सहनी ने चिराग पासवान के बारे में ऐसी बातें करना शुरू क्यों किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर क्यों इतना प्रेम मुकेश सहनी को चिराग पासवान से होने लगा है। जो मुकेश सहनी हमेशा चिराग पासवान को एक छोटा और तुच्छ नेता मानते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेते, वहीं मुकेश सहनी अब आखिर चिराग पासवान को भविष्य का बड़ा नेता कैसे मानने लगे और मुकेश सहनी इस बात की ओर इशारा क्यों करने लगे कि एनडीए में उनका असली, उनके चरित्र का और उनके पद का, उनकी पहचान का असली मुकाम कहीं ना कहीं एनडीए ही है। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा हुआ है। छोटी बड़ी हर पार्टी अपने स्तर पर चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। 2025 के चुनाव में वैसे तो बीजेपी जदयू वाली एनडीए है और राजद कांग्रेस वाली महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन बिहार के कुछ बड़े चेहरे छोटे दल के रूप में बड़ी पार्टी का खेल बिगाड़ और बना सकते हैं, ऐसी भी बात कही जा रही है। अगर छोटी पार्टियों की बात करें तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, इसके अलावा वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की बात कर लें, या फिर अगर बात करें छोटी पार्टियों में ही सबसे बड़े नेता चिराग पासवान की, जो आजकल इतने ज़्यादा चर्चित हैं कि किसी भी पार्टी का समीकरण बना सकते हैं तो किसी भी पार्टी का समीकरण बिगाड़ भी सकते हैं। विधानसभा चुनाव में 1 से 2% वोट इधर उधर खिसक जाने पर हार जीत में भारी अंतर देखने को भी मिल जाता है। ऐसे में छोटी पार्टियों से होने के बाद भी तमाम बड़े चेहरे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मोदी के पसीने छुड़ा सकते हैं। बिहार में बड़े नेताओं में गिने जाने वाले पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, मुकेश सहनी और आरसीपी सिंह भले ही छोटी या नई पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये चुनाव में हार जीत का समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। गठबंधन करने पर लोगों को मजबूर कर सकते हैं और बड़े बड़े नेता इनके सामने झुकने को भी तैयार रह जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने इन सब से आगे निकलते हुए एक अपनी अलग पहचान बनाई है और आज स्थिति ये है कि कोई भी पार्टी बिहार में चिराग पासवान के बगैर अपने सरकार बनाने में और कहीं ना कहीं हर जातियों का वोट लेने में अपने आप को असमर्थ मानती है अगर उसके पास चिराग पासवान नहीं है तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का प्रेम चिराग पासवान के लिए जाग रहा है। तो इसके पीछे की कहानी भी यही बयां करती है कि चिराग पासवान और मुकेश सहनी दोनों एक हो जाना चाहते हैं ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके और जो निषादों का वोट है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ मिल सके। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।